हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वन वर्ड्स। आज पढ़ने वाले हैं वन वर्ड की सेकंड क्लास, और सेकंड क्लास में है वन वर्ड डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों, पढ़ते हैं पहला वर्ड। फर्स्ट वर्ड है दोस्तों एब्डिकेशन। सेंटेंसेस का वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, किसी के पक्ष में राज्य का त्याग कर देना। दोस्तों, इसे एब्डिकेशन बोलते हैं, जिसे राज त्याग भी बोल सकते हैं या त्यागना भी बोल सकते हैं। सेकंड वर्ड है दोस्तों एल्मानेक, एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स। सितारों की स्थिति को दर्शाने वाला वार्षिक कैलेंडर। तो दोस्तों, इसे एल्मानेक बोलते हैं, जिसे हिंदी में पंचांग बोलेंगे। थर्ड वर्ड है दोस्तों एम्फीबियन। एम्फीबियन है एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, मतलब वे जानवर जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं। तो दोस्तों, एम्फीबियन कहलाते हैं। उभयचर। अगला दोस्तों एलिगोरी, ए स्टोरी दैट एक्सप्रेस आइडियाज थ्रू सिम्बल्स। वह कहानी जो प्रतीकों के द्वारा विचारों को व्यक्त करती है। तो इसे दोस्तों प्रतीकात्मक कहानी बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है एनोमेली, डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, जो साधारण नियम से अलग हो जाता है। तो दोस्तों अनियमितता बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है दोस्तों एक्वेटिक, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जानवर जो पानी में रहते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि इन्हें जलचर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोबायोग्राफी, द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ। एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास जो उसी के द्वारा लिखा गया हो। तो दोस्तों, इसे आत्मकथा बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सियम, ए स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। एक ऐसा कथन जिसे बिना प्रूफ के सही मान लिया जाता है। तो दोस्तों, उसे कहावत बोलते हैं, एक्सियम। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एनानिमस, बेयरिंग नो नेम। दोस्तों, जिसका कोई नाम ना हो, जिसे गुप्त नाम बोलते हैं। तो इसे एनोनिमस बोलेंगे, गुप्त नाम। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट दैट वन दैट इज इन ए वार लाइक मूड। एक ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई के मूड में रहता हो, लड़ाई के मिजाज में रहता हो, तो उसे लड़ाकू बोलते हैं दोस्तों, बेलिग्रेंट। नेक्स्ट वर्ड है बायोग्राफी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई सम अदर पर्सन। एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हो। तो दोस्तों, उसे जीवनी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बायोस्पी, यह है दोस्तों एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज। तो दोस्तों, जो टिश्यू का मतलब जहाँ ऊतक का परीक्षण किया जाता है, तो दोस्तों इसे ऊतक विज्ञान बोलते हैं। अगला ब्लास्फेमी, एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन। धर्म के विरुद्ध बोलने का जो कार्य होता है, साहस होता है दोस्तों, उसे ब्लास्फेमी बोलते हैं, धर्म विरोधी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों क्रोनोलॉजी, इवेंट्स प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ एक्यूरेंस। घटनाओं को जो एक ही क्रम में दर्शाया जाता है दोस्तों, उसे क्रोनोलॉजी बोलते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों घटनाक्रम। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कॉन्स्क्रिप्शन, कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सेवा के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं दोस्तों, उनसे कॉन्स्पिरेशन बोलते हैं। तो ये सेना संबंधी होता है, सेना सर्विस से संबंधित। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों क्रूसाइड, ए रिलीजियस वार। तो दोस्तों, इसे धार्मिक युद्ध बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ड्रॉन, ए गेम दैट रिजल्ट्स नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट। एक ऐसा खेल जिसका परिणाम ना तो विजयी में आता हो और ना ही पराजय में आता हो। तो उसे ड्रॉन बोलते हैं दोस्तों, बीच में अटकना, ये टाल देना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इटेबल,
एनीथिंग टू बी ईटन, कोई भी चीज़ जिसे खाया जा सके, खाद्य बोलते हैं दोस्तों ईटेबल। अगला दोस्तों एडिबल, फिट टू बी ईटन, जो खाने के योग्य हो तो इसे खाने योग्य बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड encyclopedia, ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, एक ऐसी किताब जिसमें बहुत सारे अलग अलग विषयों की सूचनाएं मिलती हों तो उसे एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, विश्वकोश बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है इफेमेरल, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए रुकने वाला इफेमेरल बोलते हैं दोस्तों, तो इसे क्षणिक बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एपिलॉग, एक कंक्लूडिंग स्पीच मोमेंट एट द एंड ऑफ प्ले, किसी नाटक के अंत में जो निष्कर्ष निकाला जाता है, जो कथन बोले जाते हैं दोस्तों, उसे एपिलॉग बोलते हैं, जिसे संहार बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्सटेम्पर, ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के बोला जाता है, दिया जाता है, तो उसे एक्सटेम्पर बोलते हैं, बिना तैयारी के दिया हुआ भाषण। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फेबल, ए स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स एनिमल्स विद ए मॉरल इन द एंड, इसमें दोस्तों पक्षी और जानवरों से रिलेटेड जो कहानी नैतिकता के अंत को दर्शाती हो दोस्तों, उसे बोलते हैं हम फेबल। फेबल का मतलब होता है से पक्षियों से संबंधित कहानी बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है फैसिमाइल, फैसिमाइल में दोस्तों एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग, हाथ से लिखी हुई जो कॉपी होती है दोस्तों, उसे हस्तलेख बोलते हैं, फैसिमाइल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फैटल, दैट कॉजेज डेथ, जो दोस्तों जिसका कारण मृत्यु हो तो उसे घातक बोलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फौना, द एनिमल्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, एक विशेष क्षेत्र के जो दोस्तों जानवर होते हैं उसे फौना बोलते हैं, तो विशेष वर्ग के जानवर बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फ्लोरा, द फ्लावर्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, एक विशेष क्षेत्र के विशेष क्षेत्र में उगने वाले जो फूल होते हैं उसे फ्लोरा बोलते हैं, तो इसे बगीचा भी बोल सकते हैं, बागवानी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फ्रेजाइल, दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए तो उसे दोस्तों नाजुक या कमज़ोर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीगेरियस, एनिमल्स विच लिव इन ए फ्लॉक यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स आल्सो, जानवर जो एक झुंड में रहते हैं जो मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, तो दोस्तों इसे ग्रीगेरियस बोलते हैं, सामाजिक बोल सकते हैं इसे। अगला वर्ड है दोस्तों इलिजिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, जो पढ़ने में असमर्थ हो दोस्तों, इलिजिबल बोलते हैं, अपठनीय बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इनएक्सेसिबल, ए पर्सन प्लेस दैट कैन नॉट बी ईजिली अप्रोच्ड, एक वह स्थान या वह व्यक्ति जिसके पास आसानी से नहीं पहुंचा जा सके, दोस्तों उसे दुर्गम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रैक्टिकेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, जिसका अभ्यास करना मुश्किल हो, तो अध्यात्मिक बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑडिबल, इनऑडिबल, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, एक आवाज़ जिसे ना सुना जा सके, तो अश्रव्य बोल सकते हैं दोस्तों इसे। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉरिजिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, असुधारणीय बोलते हैं। नेक्स्ट है इर्रिप्रेवेबल,
इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, जिसे सुधारा ना जा सके या जिसकी मरम्मत ना की जा सके, तो असुधारणीय बोलते हैं दोस्तों इसे भी। नेक्स्ट वर्ड है इंडेलिबल, ए मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, एक ऐसा चिन्ह जिसे नहीं मिटाया जा सके, तो इसे बोलते हो एमिट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इनफेलिबल, वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी गलतियों से मुक्त हो, तो दोस्तों इसे बोलेंगे हम इनफेलिबल, दोष मुक्त बोल सकते हैं दोस्तों। अगला है इनएडिबल, नॉट फिट टू ईट, जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है इनफ्लेमेबल, लायबल टू कैच फायर इजली, जो आसानी से आग पकड़ लेता है, तो दोस्तों इसे बोलते हैं ज्वलनशील। नेक्स्ट वर्ड है इनइविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, दोस्तों जिससे ना बचा जा सके, तो उसे बोलते हैं दोस्तों इनइविटेबल। अवैध से जिससे ना बचा जा सके, इनइविटेबल बोलते हैं दोस्तों। अगला है इंडिस्पेंसेबल, दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद या रिमूव्ड, जिसे ना हटाया जा सके, तो इसे अडिग बोलते हैं, यह स्थिर रहने वाला। अगला है इटरेनेगम, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इटरेनेगम, ए पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रिजिम्स और गवर्नमेंट, दो सरकार या दो शासनों के बीच का जो पीरियड अवधि होती है दोस्तों, उसे इंटरेनम बोलते हैं, इंटरनम, तो दोस्तों इसे मध्य अवधि बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंटेलिजिबल, दैट कैन बी अंडरस्टूड, जिसे समझा जा सके, तो ये समझने योग्य होता है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है लूनर ऑफ द मून, जो चंद्रमा संबंधी होता है दोस्तों, उसे लूनर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अगला मेडेन, ए स्पीच और एन अटेम्प्ट मेड बाई ए पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार किसी व्यक्ति के द्वारा भाषण दिया गया हो या कोई कार्य किया गया हो, तो उसे दोस्तों प्रथम भाषण बोलते हैं मेडेन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मैमल, एन एनिमल दैट गिव्स मिल्क, वे जानवर जो दूध देते हैं, तो दोस्तों मैमल बोलते हैं, जिसे दुधारू बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मैन्युस्क्रिप्ट, ये मैटर रिटन बाई हैंड, जो मैटर हाथ से लिखा जाता है, तो दोस्तों उसे हस्तलेख बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नॉस्टैल्जिया, होम सिकनेस या मेमोरीज ऑफ द पास्ट, घर पे पड़े रहने की जो बीमारी होती है दोस्तों, उसे नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, ये पड़े रहने की बीमारी होती है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओमनी प्रेजेंट, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो, तो दोस्तों उसे सर्वव्यापी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओमनीपोटेंट, वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सब में शक्तिशाली हो, ओमनीपोटेंट बोलते हैं, सर्वशक्तिशाली। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओमनीसेंट, वन हु नोज ऑल, जो सब कुछ जानता हो, तो सर्वज्ञ बोलते हैं दोस्तों से। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पैरेबल, ए शॉर्ट स्टोरी विद ए मॉरल, तो दोस्तों इसे संक्षिप्त कहानी बोलते हैं, एक मॉरल जो शॉर्ट कहानी स्टोरी होती है, सब मॉरल कहानी द संक्षिप्त कहानी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पैरोल, प्लेज गिवन बाई ए प्रिजनर फॉर टेम्परेरी रिलीज नॉट एस्केप, एक ऐसी याचना या ऐसा छुटकारा जो एक कैदी को कुछ ही समय के लिए दिया जाता है, ना कि बचने के लिए, तो दोस्तों ये छोटी सी छूट बोल सकते हैं, पैरोल बोल सकते हैं, जो पैरोल पर जमानत लेकर कैदी आ जाते हैं, तो वही वर्ड है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पेनिसिया, ए रेमेडी फॉर ऑल इल्स, जो सभी रोगों की दवा होती है दोस्तों, पेनिसिया होती है, जिसे हिंदी में रामबाण बोलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पैंथीज्म। पैंथीज्म है द बिलीव दैट गॉड प्रिवेट्स नेचर, एक वह विश्वास कि जो ईश्वर है वो नेचर मतलब स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है दोस्तों। तो इसे और नेचर का मतलब संस्कृत मतलब प्राकृतिक, तो दोस्तों यहाँ प्राकृतिकवादी बोलते हैं दोस्तों इसे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पेडेंटिक, ए स्टाइल मीन्ड टू डिस्प्ले वंस नॉलेज, अपने ज्ञान को दिखाने का जो जरिया होता है दोस्तों, तरीका होता है, उसे पेडेंटिक बोलते हैं, जिसे घमंड भी बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्लेगरियरिज्म, यह है लिटरेरी थेफ्ट और पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वन ऑन। तो दोस्तों एक ऐसे ही चोरी जो किसी के ओरिजिनल कार्य को चुरा के अलग कर दिया जाता है, तो दोस्तों इसे साहित्य की चोरी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्लेटोनिक, समथिंग स्पिरिचुअल, कुछ जो आध्यात्मिक होता है, तो दोस्तों से प्रेम ये स्नेह बोलते हैं, प्लेटोनिक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पोर्टेबल, दैट कैन बी कैरिड इन हैंड, एक वह चीज़ जिसे हाथ में ले जाया जा सके, तो दोस्तों इसे ले जाने योग्य बोलते हैं। अगला है दोस्तों पोर्टेबल, फिट टू ड्रिंक, जिसे पिया जा सके, तो ये पीने योग्य होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्लेबिसाइट, ए डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, जो जनता के मतों के द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो दोस्तों इसे जनमत बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सोडिनियम, सेडोनियम का मतलब है एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, एक लेखक के द्वारा जो एक काल्पनिक नाम दिया जाता है, तो सेडोनियम बोलते हैं, तो इसे काल्पनिक नाम बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों क्वारंटाइन, दोस्तों कोरोना काल में आपने कई बार ये इसके बारे में सुना होगा कि जिससे कोरोना हो रहा था उसे क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो वो दोस्तों वर्ड यही है आपका एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ए पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन से बचने के लिए जो एक इस व्यक्ति से जो दूरी बनाई जाती है दोस्तों, उसे क्वारंटाइन बोलते हैं, अलग करना होता है, अलग रखना होता है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है क्वाड्रप्ट, क्वाड्रप्ट का होता है दोस्तों एन एनिमल विद 4 फीट, एक वह जानवर जिसके 4 पैर हैं, तो इससे चौपाया बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है रेफरेंडम, जनरल वोट ऑफ द पब्लिक टू डिसाइड ए क्वेश्चन, सामान्य मत, जनता का सामान्य मत जो किसी क्वेश्चन को का निर्णय करने के लिए दिया जाता है, तो ये जनमत बोलते हैं दोस्तों, इसे भी जनमत बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स है प्लेबिसाइट, तो ये भी जनमत होता है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है रेड टैपिज्म, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन डिले, एक ऑफिशियल फॉर्मेलिटी जिसका जो परिणाम होता है वो देरी से आता है, तो रेड टैपिज्म बोलते हैं दोस्तों, इसे लाल फीताशाही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिगेलिया, ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनीज, तो दोस्तों जो मेडल से सुसज्जित पोशाक होती है, रिबन्स जो ऑफिशियल सेरेमनीज में रिबन्स वगैरह काटे जाते हैं दोस्तों, तो इसे रिगेलिया बोलते हैं। रिगेलिया का मतलब होता है दोस्तों अलंकृत पोशाक। नेक्स्ट वर्ड है सैक्रिलेज, वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ रिलीजियस प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स, धार्मिक स्थानों पर दोस्तों जो लड़ाई झगड़े किए जाते हैं या हिंसा की जाती है, तो उसे सैक्रिलेज बोलते हैं दोस्तों, तो इसे हम बलिदान भी बोल सकते हैं या धार्मिक नुकसान भी बोल सकते हैं, धार्मिक झगड़ा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों साइनक्योर, ए जॉब विद हाई सैलरी बट ए लिटिल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब काम कम और मतलब सैलरी ज़्यादा, तो इसे क्या बोलते हैं साइनक्योर बोलते हैं, उच्च वेतन वाली नौकरी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सोलिलोक्यू,
ए स्पीच मेड व्हेन वन इज अलोन, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा भाषण जो अकेले में दिया जाता है, तो ये एकांत भाषण होता है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है सोपोरिफिक, ए मेडिसिन दैट इंड्यूस स्लीप, एक ऐसी दवाई जो नींद को कम करती हो, तो दोस्तों इसे बोलते हैं सोपोरिफिक, नींद को कम करने वाली दवा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सोवेनिर, ए थिंग केप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना की यादगार में जो वस्तु रखी जाती है, तो दोस्तों क्या सोवेनिर बोलते हैं, तो इसे स्मृति चिन्ह बोल सकते हैं दोस्तों हम, इसे क्या बोलते हैं, स्मृति चिन्ह। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्वैन सॉन्ग, द लास्ट लिटरेरी वर्क ऑफ ए राइटर एंड आर्टिस्ट, जो लेखक के द्वारा किसी के अंत में जो रचना की जाती है, स्वान सॉन्ग बोलते हैं दोस्तों, अंतिम रचना जिसे बोलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सोलर ऑफ द सन, ये सूर्य संबंधी होता है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंट, दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसे एक स्थान से दूसरे, एक साइड से दूसरी साइड तक देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है वेनियल, ए स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, एक छोटी गलती जिसे क्षमा किया जा सके, तो इसे वेनियल बोलते हैं। तुच्छ भी बोल सकते हैं दोस्तों, और क्षम्य भी बोल सकते हैं, जिसे क्षमा किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड है वर्बेटिम, वर्बेटिम का मतलब होता है दोस्तों रिपीटिशन ऑफ ए स्पीच और ए राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, एक के बाद एक जो शब्द लिखा जाता है या एक के बाद एक जो भाषण दिया जाता है, उसे वर्बेटिम बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोल सकते हैं दोस्तों वर्ड फॉर वर्ड, रिपीटिशन, दोहराव भी बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं दोहराव। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओटोपिया, एन इमेजिनरी लैंड विद परफेक्ट सोशल ऑर्डर, एक ऐसी काल्पनिक दुनिया जहाँ पर सामाजिक क्रम बहुत उचित तरीके से हो, तो इसे राम राज्य बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जोडियक, ए डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स, एक ऐसा डायग्राम जो प्लैनेट्स हमारे ग्रहों की चाल को दर्शाता है, तो इसे ग्रह चक्र बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज तक के ये थे हमारे 1 वर्ड। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।